के घने जंगलों की वो अंधेरी रात थी। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक चारों ओर से सियार, भेड़िया, लोमड़ी और कुत्तों के रोने की भयानक आवाज आने लगी और तभी बदहवास दौड़ता शास्त्री आया, जिसने मजबूती से पकड़े कुछ अपनी छाती से लगा रखा था। उसकी सांसें फूल रही थी, पसीना बहे जा रहा था। उसने दौड़ते हुए पलटकर देखा, लेकिन गड्ढे में पैर पड़ने से वो गिर पड़ा और उसके हाथ से मोटी सी किताब भी छूट गई थी। शास्त्री जल्दी से संभाल कर उठा और किताब की ओर दौड़ा, लेकिन थम गया। उसने देखा, अंधेरे में दो लाल आंखें उसे घूर रही थी। शास्त्री डर से चीख पड़ा, नहीं! शास्त्री की चीख गूंजते ही जंगली जानवरों ने रोना बंद कर दिया था। अगले ही पल चंदेरी के उस जंगल को सन्नाटे ने फिर से अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अगले दिन चंदेरी में हंगामा सा मचा हुआ था। चंदेरी के लोग पुलिस के साथ मिलकर जंगल में शास्त्री को तलाश रहे थे। जंगल में एक लंबी तलाश के बाद शास्त्री का शरीर उन्हें मिला, जिस पर पंजों के निशान थे। ये देख एक आदमी बोला, लगता है जंगली जानवर ने शास्त्री पर हमला किया था। अगर जंगली जानवर का हमला था तो वो शास्त्री को खा क्यों नहीं गया? और जंगल के इस हिस्से में शास्त्री क्या करने आया था रात में, वो भी अकेले? इंस्पेक्टर की बात सुनकर सभी हैरान रह गए। इंस्पेक्टर ने आगे कहा, आसपास जंगली जानवर के निशान भी नहीं है, मतलब मामला कुछ ज्यादा पेचीदा है। तभी हवालदार चीख उठा, सर, शास्त्री अभी जिंदा है। तुरंत शास्त्री को उठाकर चंदेरी के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने दिन रात शास्त्री पर मेहनत की। तभी 2 दिन बाद शास्त्री को होश आया और वो पागलों की तरह चीखने लगा, अनर्थ, घोर अनर्थ! चंदेरी के बुरे दिन फिर से आने वाले हैं। सब बर्बाद हो जाएगा। वो आने वाली है। वो कौन? वो आने वाली है? शास्त्री की चीख पुकार सुनकर आए एक आदमी ने पूछा, तो कांपते हुए शास्त्री ने जवाब दिया, स्त्री फिर से आने वाली है। स्त्री का नाम सुनते ही सभी के चेहरे का रंग उड़ गया और डर से कांप उठे। तब डॉक्टर ने घबराते हुए बोला, स्त्री तो हमेशा के लिए चंदेरी से जा चुकी है न शास्त्री, फिर वो दोबारा कैसे आ सकती है? तुमने ही तो चंदेरी पुराण में से बताया था हमेशा के लिए स्त्री से छुटकारा पाने का रास्ता। वही चंदेरी पुराण तो मुझसे छीन कर वो ले गया। उसमें दोबारा स्त्री को बुलाने का रहस्य भी लिखा था। ये सुनते ही वहाँ खड़े लोग डर से कांप उठे थे। शास्त्री ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, अगले सप्ताह शनि अमावस्या है। उसी दिन स्त्री को दोबारा बुलाया जा सकता है। इसलिए शनि अमावस्या से पहले चंदेरी पुराण को तलाशो, नहीं तो चंदेरी की गलियों में फिर से मौत बनकर स्त्री घूमेगी। शास्त्री की इस चेतावनी से पूरा चंदेरी कांप उठा। चंदेरी का बच्चा बच्चा चंदेरी पुराण को तलाशने लगा था। जैसे जैसे शनि अमावस्या नजदीक आती गई और चंदेरी पुराण लापता रहा, चंदेरी के लोग स्त्री लौटने की कल्पना से कांपने लगे थे। सभी ने दोबारा अपने घरों की दीवार पर लिखना शुरू कर दिया था, ओ स्त्री कल आना। चंदेरी के मर्दों ने दिन ढलने के बाद घरों से निकलना बंद कर दिया था। शनि अमावस्या की रात एक अजीब सा सन्नाटा चंदेरी में छाया था। दूर तलक सड़क पर आवारा कुत्ता तक नजर नहीं आ रहा था। लेकिन चंदेरी के जंगल में बेखौफ सोनू और मोनू चले जा रहे थे। मोनू ने हाथ में लालटेन थाम रखी थी और सोनू ने एक झोला लटका रखा था और हाथ में चंदेरी पुराण पकड़ रखी थी। सोनू, तू अभी भी सोच ले, कहीं ऐसा ना हो कि स्त्री को बुलाकर हम दोनों फंस जाए, क्योंकि हम दोनों लड़के हैं और लड़कों का ही तो शिकार करती है स्त्री। स्त्री हमारा शिकार नहीं करेगी, बल्कि हमारे इशारे पर नाचेगी। मोनू, चंदेरी पुराण में साफ लिखा है, शनि अमावस्या को स्त्री को अभिमंत्रित करके बुलाने पर स्त्री बुलाने वाले की गुलाम हो जाती है। इसीलिए तो लाल आंखों वाला शैतान का भैंस धरकर चंदेरी पुराण को छीना था शास्त्री से, पर तेरी बेवकूफी की वजह से शास्त्री जिंदा बच गया। कोई नहीं, स्त्री 2 का पहला शिकार हम शास्त्री को बना देंगे। दोनों हंसने लगे। जंगल में घने पीपल के पेड़ के नीचे दोनों रुके। मोनू, इस पीपल के पेड़ के नीचे हमें स्त्री को बुलाना है। दोनों ने अपना सामान वहाँ रखा। सोनू ने मोनू को चंदेरी पुराण देते हुए कहा, मैं स्त्री की गुड़िया हाथ में थामता हूँ, तू चंदेरी पुराण में स्त्री को वापस बुलाने वाला पाठ बुदबुदा। सोनू ने हाथ में स्त्री की गुड़िया थामी और उसके पीछे कुछ दूर मोनू चंदेरी पुराण में स्त्री बुलाने वाला पेज खोलकर खड़ा हो गया। तभी मोनू ने देखा लालटेन की रोशनी कम है। उसने चंदेरी पुराण वही रखा और लालटेन की रोशनी तेज करने लगा। तभी हवा का एक झोंका आया और कुछ पन्ने पलट गए। तभी सोनू बोला, अबे पढ़ना, क्यों टाइम खराब कर रहा है? मोनू ने तुरंत चंदेरी पुराण उठाई और उसे पढ़ने लगा। ये देखे बिना कि पन्ने पलट चुके हैं। मोनू पढ़ता चला गया।
अचानक आसमान में तेज बिजली कड़की और सीधा सोनू की पकड़ी स्त्री की गुड़िया पर गिरी। सोनू और मोनू चीख पड़े, लेकिन हैरान रह गए क्योंकि इतनी शक्तिशाली बिजली गिरने के बाद भी सोनू को कुछ नहीं हुआ था। तभी वो दोनों देखकर हैरान रह गए कि सोनू के हाथ में जो स्त्री की गुड़िया थी वो किसी सर में बदल गई थी, लेकिन वो सर बालों से ढका हुआ था। मोनू खुशी से चीख पड़ा, सोनू सोनू, स्त्री हमारे हाथ में आ गई। लेकिन उस समय जब बिजली कड़क रही थी तब शास्त्री अपने घर एम्बुलेंस से उतर रहा था, जो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर लौटा था। वो आसमान में कड़कती बिजली को देखकर कांप उठा था। ये बेमौसम की बिजली नहीं, कयामत की बिजली है। अब चंदेरी को कोई नहीं बचा पाएगा। उधर सोनू और मोनू हैरानी से हाथ में आए उस सर को देख रहे थे। सोनू, चेहरा तो स्त्री का था, सुना है बहुत खूबसूरत था। हाँ यार, अब तो कंट्रोल नहीं हो रहा। कहते हुए सोनू ने उस सर पर से बाल हटाए तो वो चीख पड़ा। बालों के नीचे से निकला चेहरा एक भयानक मर्द का था। अचानक उस चेहरे ने आंखें खोली। वो आंखें खोलते हुए खून की तरह लाल और भयानक थी। अचानक वो चेहरा भयानक हंसी हंसने लगा। ये देख सोनू ने घबराकर उस चेहरे को फेंक दिया, लेकिन वो चेहरा गिरा नहीं बल्कि हवा में खड़ा होकर कहकहे लगाने लगा। ये देख सोनू मोनू चीखते हुए भागने लगे। अचानक गोली की रफ्तार से वो चेहरा सोनू पर उछला और एक झटके में सोनू की गर्दन को अपने मुंह में दबाकर खा गया। सोनू का सर कटा धड़ जमीन पर गिरा और ये देख मोनू ने वहाँ रखा लकड़ा उठा लिया और चेहरे की ओर दौड़ा। करीब आकर उसने लकड़ा चेहरे को मारा, लेकिन चेहरे से टकराकर लकड़ा मिट्टी की तरह बिखर गया। ये देख मोनू पलटकर डर से भागा, लेकिन चेहरे ने उछलकर मोनू की गर्दन को अपने मुंह में निगल लिया और मोनू को सर कटी लाश बनाकर पटक दिया। अगली रात से जो भी लड़की चंदेरी की गलियों में दिखाई पड़ती वो सुबह तक गायब होने लगी थी। लड़कियों का इस तरह गायब होने से चंदेरी में तहलका मच गया था, लेकिन सब हैरान भी थे कि लड़कों को गायब करने वाली स्त्री इस बार लड़कियों को क्यों गायब कर रही थी। इस बात का जवाब शास्त्री के पास भी नहीं था, लेकिन शास्त्री बोला, हमें जवाब को चंदेरी के जंगल में तलाशना होगा, जहाँ शनि अमावस्या की रात बिजली गिरी थी, क्योंकि किसी ने स्त्री को बुलाने की कोशिश की थी और अगर स्त्री आ गई तो अब वो बुलाने वाले की गुलाम है। हो सकता है उसी के इशारे पर स्त्री लड़कियों को गायब कर रही है। स्त्री के खौफ से डरे लोग अब जंगल में जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन चंदेरी के लोगों के पास अब रास्ता भी एक ही बचा था कि वो शास्त्री की बात को माने। इसीलिए चंदेरी के सारे लोग दिन के समय जंगल में उस जगह को तलाशने में जुट गए जहाँ बिजली गिरी थी। वो जगह तो नहीं मिली, लेकिन वो लोग उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच गए जहां उन्हें 2 सरकटी लाशें सड़ते हुए मिली थी और वहीं एक जगह चंदेरी पुराण भी पड़ी थी। शास्त्री ने सबसे पहले चंदेरी पुराण अपने कब्जे में ली, फिर सरकटी लाशों को देखकर चंदेरी पुराण के पन्ने पलटे और वो खुद सिहर उठा। ये दोनों जो भी थे, इन मूर्खों ने स्त्री को नहीं बुलाया बल्कि सरकटा को बुलाया। वही इन दोनों का सर काट कर खा गया। सरकटा? अब ये सरकटा क्या है? सभी की जबान पर ये एक ही सवाल था, जिसका जवाब देते हुए शास्त्री ने बताया, सरकटा वो है जिसने स्त्री को स्त्री बनाया था। सन 1000 के करीब सरकटा चंदेरी के जंगल का एक लुटेरा था, लेकिन वो चंदेरी का राजा बनना चाहता था। तब चंदेरी के राजा को युद्ध में हराना नामुमकिन था, इसलिए एक तांत्रिक की मदद से सरकटा ने एक वैश्या को उठा लिया था और उस तांत्रिक ने उस वैश्या को स्त्री में बदल दिया था। इसका काम था चंदेरी के नौजवानों को गायब कर देना। जिस दिन सारे नौजवान चंदेरी से गायब हो जाते, उस दिन लुटेरा सरकटा चंदेरी के रियासत पर अपना कब्जा कर लेता। जब स्त्री नौजवानों को गायब करने लगी, तब राजा को संदेह हुआ और फिर एक दिन राजा ने सरकटा का सर काटकर उसे मरने की जगह नरक में सड़ने के लिए भेज दिया। लेकिन स्त्री हाथ में नहीं आई। तब उसका तोड़ निकाला गया और दीवारों पर लिखना शुरू कर दिया, ओ स्त्री कल आना। मगर उन दोनों मूर्खों ने सरकटा को नरक से निकाल लिया और अब वो कहर बरसा रहा है। सरकटा को खत्म करने के लिए हमें स्त्री को बुलाना होगा। स्त्री अपना बदला लेने के लिए सरकटा को खत्म कर सकती है, तब उसे भी मुक्ति मिल जाएगी। चंदेरी के लोगों के पास दूसरा चारा नहीं था। उन्होंने चंदेरी पुराण से स्त्री को बुलाने का नया रास्ता तलाशा और स्त्री को बुलाया। फिर से बिजली कड़की और चंदेरी के चौराहे पर गिरी औरत स्त्री में बदल गई। चंदेरी के सारे लोग अपने घरों में छिपे थे। अब चंदेरी के सुनसान सड़कों पर सिर्फ 2 लोग थे, एक सरकटा और दूसरी स्त्री।
और इन दोनों को एक दूसरे की तलाश थी। चंदेरी के चौराहे पर दोनों एक दूसरे से टकराए और सरकटा गुस्से से चीख पड़ा। मेरी गद्दार गुलाम, मैं जानता हूँ तूने चंदेरी के राजा को मदद की थी मुझे नरक पहुँचाने में, इसीलिए उसने तुझे छोड़ दिया था, पर अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर सरकटा स्त्री की ओर उछला और स्त्री की गर्दन को खाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन स्त्री भी तैयार थी। उसने धरती से उस बिजली को निकाला जिसके रास्ते वो वापस लौटी थी और उस बिजली को सरकटा के माथे के बीच उतार दिया। सरकटा चीख पड़ा। बिजली आग बनकर उसके सर को जलाने लगी थी, लेकिन उसने मुंह बंद नहीं किया और जलते हुए स्त्री का सर गर्दन सहित निकल गया। स्त्री चीखते हुए उसके मुंह में समा गई और आग ने सरकटा के सर को जलाकर राख कर दिया। अब चंदेरी के लोग खुश थे। एक तीर से दो निशाने लगे थे। सरकटा भी गया और स्त्री भी खत्म हो गई। लेकिन शास्त्री ने चंदेरी पुराण को सुरक्षित छिपा कर रख दिया, क्योंकि चंदेरी पुराण में असंख्य राज छिपे थे जिनसे और भी बुरा हो सकता था।